डायग्राम है। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। याद रखना, हमेशा ब्लड नॉर्मल कंडीशन में राइट तो किधर जाता है, लेफ्ट में, लेकिन इधर का रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होने की वजह से ब्लड किधर चला जाता है, राइट टू लेफ्ट में। अब मान लीजिएगा यहाँ पर पल्मोनरी, ये वाल क्या है बेटा, बंद है, स्टेनोसिस है, ये वाल क्या है, बंद है। इस वाल का नाम क्या है, पल्मोनरी वाल। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वाल। ये क्या है बेटा, स्टेनोसिस है। इसमें क्या हो रहा है, स्टेनोसिस, ये क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है। और यहाँ पर क्या है बेटा, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट है, यहाँ पर ये ओपनिंग है। अब ब्लड आना चाहिए इधर, लेकिन समटाइम तो ब्लड क्या आएगा बेटा, इधर आएगा। यहाँ का जो ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड इस ओपनिंग से इधर आएगा, लेकिन कुछ समय के लिए आएगा। अब ये ब्लड पंप नहीं कर पाएगा ना, इधर नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया, रेजिस्टेंस। अब ये ब्लड वापस रिटर्न किधर हो जाएगा, इधर चला जाएगा। किधर चला जाएगा, इधर, यानी कि राइट टू किधर चला जाएगा, लेफ्ट। अगर राइट टू लेफ्ट गया, इसी डिजीज को हम बोलते हैं बेटा साइनोटिक, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर। राइट टू लेफ्ट जाना साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर, और लेफ्ट टू राइट आना ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर। दोनों में अंतर है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट साइनोटिक कंजेनाइटल डिसऑर्डर, लेफ्ट टू राइट असाइनोटिक कंजेनाइटल डिसऑर्डर। ये बात समझ में आई। अब इधर देखो, ये ब्लड कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, इधर कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से किधर आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, एरोटा में, थ्रू द एरोटिक वाल। इसको क्या बोलेंगे, एरोटिक वाल। किसमें गया, एरोटा में। अब एरोटा में जाएगा तो बेटा बॉडी में कौन सा ब्लड सर्कुलेट होगा, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेट सर्कुलेट होगा तो बेटा टिश्यू के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी को हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया। अरे बोलेंगे ना, हाइपोक्सिया, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया के साथ साथ बेटा बॉडी में कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ब्लूइश कलर आपको दिखेगा, किसके अंदर, बेबी के अंदर। इस ब्लूइश कलर की वजह से हम क्या बोलेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कंडीशन में होता है, साइनोटिक डिजीज में होता है, या फिर टेट्रालॉजी ऑफ फेलोटी में आप लिख सकते हो, इज अ टाइप ऑफ साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। याद रहेगा। अब क्या करना है, इस डिजीज का मैनेजमेंट करना है। अब इससे जितने भी सिम्टम्स है सारे क्या हो जाएंगे, ओवरकम। सबसे पहले फर्स्ट मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा। सबसे पहले हम करेंगे बेटा बीटी संट, सर्जिकली रिपेयर करेंगे, किसके द्वारा, बीटी संट के द्वारा। ये क्या है बेटा, बीटी संट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बीटी संट। अब ये बीटी संट क्या होता है, बीटी संट बेटा, बीटी संट का फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं बल्लोक, क्या बोलेंगे, बल्लोक ट्रांसिंग संट, बल्लोक ट्रांसिंग संट, क्या बोलेंगे, बल्लोक ट्रांसिंग संट। याद रहेगा, बेल्लोक ट्रांसिंग संट, ट्रांसिंग मतलब TRUSSING, ट्रांसिंग संट। यह ट्रांसिंग संट होता क्या है, देखो इधर, यह संट ये होता है बेटा, सिंपल बात है, इसका मीन्स ये है कि हम क्या करते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, क्या है बेटा, यहाँ लिख देता हूं मैं ऊपर से, कि राइट सब क्लेवियन, क्या है बेटा, आर्टरी, इसको कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, पल्मोनरी आर्टरी के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, पल्मोनरी आर्टरी के साथ। यानी कि ऐसा संट जो राइट सब क्लेवियन आर्टरी को कनेक्ट कर रहा है, किसे, पल्मोनरी आर्टरी से, और इस संट को क्या बोलेंगे, बीटी संट। अब इधर देखो, ये क्या है बेटा, राइट सब क्लेवियन आर्टरी, क्या है, राइट सब क्लेवियन आर्टरी है कि नहीं। इस राइट सब क्लेवियन आर्टरी का बेटा हमने एक संट डाला यहाँ पर, और ये संट कहाँ खुल गया बेटा, पल्मोनरी आर्टरी पे खुला नहीं संट, देखो आप। अब इधर से राइट वेंट्रिकल में क्या था बेटा, इधर रेजिस्टेंस ज्यादा था, तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड किधर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से किधर आया, एरोटिक वाल के थ्रू एरोटा पे आया। एरोटा पे आके कहाँ गया, आर्च ऑफ एरोटा में। आर्च ऑफ एरोटा से कहाँ गया बेटा, इधर ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी में, क्योंकि मेजर आउटपुट इधर ही जाता है, राइट। इसके बाद देखेंगे तो कहाँ गया, सब क्लेवियन आर्टरी पे। अब सब क्लेवियन आर्टरी से डायरेक्ट ब्लड किधर आ गया, देखो इधर, डीऑक्सीजनेटेड, इस संट के थ्रू कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी पे।
किसके अंदर आया? पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि इधर से तो आ नहीं सकता था ना, तो हमने इधर से डाल दिया। इधर से डाल दिया, इधर से। अब देखो यहाँ पर ब्लड फ्लो क्या हो गया? इंक्रीज। पहले ब्लड फ्लो क्या था बेटा? डिक्रीज। देखो डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अरे इंक्रीज होगा कि नहीं होगा इस संट के थ्रू? और होगा तो बेटा ये ब्लड किधर जाएगा? एक तो लेफ्ट लंग में, राइट लंग में जाएगा, दूसरा लेफ्ट लंग्स में। और लंग्स क्या करेंगे बेटा? प्यूरिफाई करेंगे। मैं यहाँ कॉमन लंग्स लगा देता हूँ, यहाँ पर कॉमन लंग्स यहाँ लिख दिया मैंने। राइट, राइट और लेफ्ट कहाँ जाएगी? लंग्स में। लंग्स क्या करेगा? ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। अरे क्या करेगा? प्यूरिफाई। प्यूरिफाई करने के बाद ये 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, कितनी? 4। यहाँ लिख दो 1 2 3 एंड 4। इसके थ्रू कहाँ डाल देगा? लेफ्ट एट्रियम में। प्यूरिफाई डाला बेटा ब्लड कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आया? प्यूरिफाइड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ गया? एरोटा में। फिर ऑल बॉडी में क्या होगा बेटे? सर्कुलेट होगा, और कुछ ब्लड इधर वापस क्या आ जाएगा? प्यूरिफाई के लिए आ जाएगा। इस प्रकार से बेटा इस साइनोसिस को हम क्या कर देंगे? बॉडी से डिसअपियर कर देंगे। जो डिक्रीज हुआ था पल्मोनरी ब्लड फ्लो, उसको क्या कर देंगे? इंक्रीज। और ब्लड ऑक्सीजनेशन भी क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज। यहाँ लिख देता हूं, ब्लड ऑक्सीजनेशन भी क्या हो गया? इंक्रीज। अरे हुआ कि नहीं? ये पहला क्या किया बेटा? सर्जिकल रिपेयर किया। पहला सर्जिकल रिपेयर समझ में आया? इसको बोल दो फर्स्ट सर्जिकल रिपेयर। अब आ जाओ बेटा सेकंड सर्जिकल रिपेयर। अब सेकंड सर्जिकल रिपेयर क्या करेंगे आप करेंगे पोर्ट ऑपरेशंस। क्या करेंगे? पोर्ट ऑपरेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ पोर्ट ऑपरेशन। ये पोर्ट ऑपरेशन भी क्या है बेटा? सर्जिकली रिपेयर है। किसको? टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट को क्या करेगा बेटा? रिपेयर करेगा। पोर्ट ऑपरेशन का जो दूसरा नाम होता है, इसको वाटरसन ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? वाटरसन, वाटरसन ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? वाटरसन ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। याद रहेगा किसके नाम से? वाटरसन ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। किसको? पोर्ट ऑपरेशन को। अब ये पोर्ट ऑपरेशन होता क्या है? बीटी सेंट समझ में आया? बीटी सेंट में क्या था कि राइट सब क्लेविन आर्टरी को कनेक्ट कर दिया, किसे? पल्मोनरी आर्टरी से। इस वजह से पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या हो गया? ज्यादा। ब्लड ऑक्सीजनेशन लेवल भी क्या हो गया बेटा? इंक्रीज। और साइनोटिक प्रॉब्लम क्या हो गई? डिसअपियर। पहला संट यहाँ लगा सकते हैं। अब दूसरा संट कहाँ लगाएंगे? पोर्ट ऑपरेशन या वाटरसन ऑपरेशन। अब देखो पोर्ट ऑपरेशन क्या होता है और वाटरसन ऑपरेशन क्या होता है। इधर देखो सिंपल है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो कहां लगाया था? राइट सबक्लेवियन आर्टरी टू पल्मोनरी आर्टरी। अब पोर्टसन ऑपरेशन, यहां देखो इसमें होता है बेटा कि जो कनेक्ट करेंगे, कनेक्शन देंगे कहां पे? देखो सर्जिकल जो कनेक्शन करेंगे, देखो मैं यहाँ कर रहा हूं। पहले क्या लिखा था यहाँ पे बेटा? कनेक्शन करेंगे बिटवीन द, यहाँ लिख रहा हूं। अब कनेक्शन कहां करेंगे? कनेक्शन बिटवीन द ब्रेकियो ब्रेकियो सेपेलिक ब्रेकियोसेपेलिक आर्टरी टू पल्मोनरी आर्टरी। किसमें करेंगे बेटा? पल्मोनरी आर्टरी में। ब्रेकियोसेपेलिक आर्टरी टू पल्मोनरी आर्टरी में। अगर आपसे पूछा जाए कि पोर्ट ऑपरेशन वाटर ऑपरेशन क्या होता है, कि जो ब्रेकियोसेपेलिक आर्टरी है उसका कनेक्शन कर देंगे किससे बेटा? शंट के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में। यानी कि बीटी शंट तो क्या था कि राइट सबक्लेवियन आर्टरी का कनेक्शन कर दिया किससे? पल्मोनरी आर्टरी से। अब इधर देखो ये क्या है बेटा? ये तो थी राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये वाली। और ये है बेटा ब्रेकियोसेपेलिक आर्टरी, लिखा हुआ है ब्रेकियोसेपेलिक आर्टरी। अब इसका कनेक्शन कर दिया, ये देखो ये कनेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे। ब्रेकियोसेपेलिक आर्टरी का किससे कनेक्शन कर दिया? पल्मोनरी आर्टरी से। अरे कनेक्शन है कि नहीं? ब्रेकियोसेपेलिक आर्टरी टू पल्मोनरी आर्टरी। अब ये ब्लड किधर आएगा बेटा? पहले तो वहां होके जा रहा था, अब सीधा कहां से आ जाएगा? यहाँ से। तो बेटा इसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज होगा पल्मोनरी ब्लड फ्लो, और ऑक्सीजनेशन लेवल भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज। अरे होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीजनेशन लेवल इंक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे दो साइड से ब्लड आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? इस ऊपर वाले कनेक्शन को बोलते हैं बीटी संट, इसको बोलते हैं बेटा पीओ संट। क्या बोलेंगे? पीओ संट। पीओ संट का मतलब पोर्ट ऑपरेशन, या फिर क्या बोलेंगे? वाटर वाटरसन ऑपरेशन। दोनों में डिफरेंट, एक तो पोर्ट ऑपरेशन है, दूसरा क्या है? वाटरसन ऑपरेशन। एक क्या है? बीटी संट। बीटी संट क्या होता है कि राइट सबक्लेवियन आर्टरी कनेक्ट टू द पल्मोनरी आर्टरी, और पोर्ट ऑपरेशन क्या होता है कि
ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी का कनेक्शन करते हैं किसे, पल्मोनरी आर्टरी से। यहाँ तक आपको समझ में आया। और तीसरा जो हम ऑपरेशन करने वाले हैं, तीसरा ऑपरेशन में यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तीसरी जो डिजीज है, तीसरी डिजीज को बोलते हैं बेटा फोंटाना प्रोसीजर। क्या बोलते हैं, फोंटाना प्रोसीजर। फोंटाना प्रोसीजर को मैं यहाँ लिख दूं बेटा, इस जगह लिख देता हूँ कि फोंटाना प्रोसीजर क्या होता है। देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, फोंटाना, अरे लिखो मत तो पहले समझ लो, प्रोसीजर, फोंटाना प्रोसीजर। अब इधर देखो, पहला कनेक्शन तो कहाँ किया, राइट सबक्लेवियन आर्टरी टू पल्मोनरी आर्टरी, इसको क्या बोला, बीटी शंट। दूसरा कनेक्शन कहाँ किया, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी टू द पल्मोनरी आर्टरी, इसको क्या बोला, पोर्ट ऑपरेशंस, वाटरसन ऑपरेशंस। यानी कि चेंज हुआ है तो कौन सा, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेकिन इधर तो हमेशा क्या रहेगा, पल्मोनरी आर्टरी ही रहेगा। अब इधर देखो, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है बेटा, देखो इधर क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। अब इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमने कहाँ कर दिया, क्योंकि इधर से तो ब्लड जाएगा नहीं, ये तो आप जानते हो। अब सारा ब्लड किधर आएगा, राइट एट्रियम में, एक तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू और कोरोनरी साइनस के थ्रू। तो यहाँ पर ब्लड आएगा। अब इस ब्लड को हम नीचे जाने से पहले क्या कर देंगे, एक संट के थ्रू, देखो इधर ये डायरेक्ट यहाँ से संट उठाया, अरे ये देख रहे हो दूसरे कलर से, यानी कि अब इसको कनेक्टेड करेंगे राइट एट्रियम तो पल्मोनरी आर्टरी। ये देखो इस संट के थ्रू हमने किसको कनेक्ट किया, राइट एट्रियम तो पल्मोनरी आर्टरी। अब इस संट को हम क्या बोलेंगे, देखो फोंटाना प्रोसीजर क्या होता है कि इसमें हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट या कनेक्शंस बिटवीन पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी टू राइट एट्रियम, टू राइट एट्रियम, लिख दो यहाँ पे राइट एट्रियम। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, फोंटाना प्रोसीजर। क्या बोलेंगे, फोंटाना प्रोसीजर, याद रखना इसको बोलते हैं फोंटाना प्रोसीजर। एफ लिख दूं, ध्यान से सुनो, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट को हम क्या करते हैं, सर्जिकली रिपेयर करते हैं। 3 बाईपास क्या करते हैं बेटा, पाथवे बनाते हैं। पहला बीटी शंट बनाते हैं, दूसरा पॉट ऑपरेशन, इसका सेकंड नाम वाटरसन ऑपरेशन होगा, और थर्ड होगा बेटा फोंटाना प्रोसीजर। बीटी शंट क्या होता है कि जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है उसको कनेक्ट कर देते हैं पल्मोनरी आर्टरी से। राइट सबक्लेवियन आर्टरी को शंट के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट करना बीटी शंट कहा जाता है। और दूसरा है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे किसे, पल्मोनरी आर्टरी से, इसे